बहुत बेहतर काम करता है समाज के लिए और हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं और आप जैसे मनभाव को इस प्रोग्राम में आमंत्रित करते हैं और समाज को कहीं ना कहीं दिशा रूप में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्या लगता है आज हमारा सिवान क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आज जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के बारे में बताया जाए। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आज के युवाओं को सबसे पहले इस राष्ट्रीय युवा दिवस के गूढ़ संदर्भ को समझने की ज़रूरत है। मैं बताना चाहता हूँ कि 30 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में जो बातें कही वो इतिहास के पन्नों में भारत के हस्ताक्षर के तौर पे दर्ज हो गई। यानी कि 30 साल का एक ऐसा युवा जब शिकागो की धर्म संसद में खड़ा होकर के बोलता है तो उसकी बोली उस वक्त महसूस की जाती है कि जैसे कि समूचा भारत बोल रहा हो। तो मुझे लगता है कि आज इस युवा दिवस के मौके पर युवाओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वाकई अगर आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे तो आप सही माने में भारत पुत्र बनने की जो योग्यताएं हैं, भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक बनने की जो अहर्ताएं हैं, आप सही माने में उन योग्यताओं और अहर्ताओं के बारे में जब आप परिचित हो जाएंगे तब निश्चित रूप से जो सही भारत है, जिस भारत की बात कह करके आज स्वामी विवेकानंद, अगर आपको जानकारी है तो फिर भी मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में योग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले ये हमारे स्वामी विवेकानंद थे। आज में यूरोप में कहीं भी अगर योग की बात होती है तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का चित्र लगा होता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर, जिस तस्वीर को स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के तौर पर सांकेतिक रूप में पूरी दुनिया इस तस्वीर को स्वीकार करती है, ये जो पहनावा है, ये जो पगड़ी है, ये जो कपड़ा है, इसको गौर से देखिए। ये वही तस्वीर है, ये वही रूप है जिस रूप में वो धर्म संसद में खड़े होकर के बोल रहे थे, ये वही रूप है। तो युवाओं को एक प्रेरणा लेना होगा कि बहुत बड़ी जिंदगी, बहुत कुछ कर गुजरने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। 30 साल की एक जो युवा अवस्था, जिस अवस्था में हमारे युवाओं को लगता है कि अभी तो खेलने कूदने के दिन हैं, अभी तो दुनिया देखने के दिन हैं, उस ज़माने में विवेकानंद दुनिया को भारत दर्शन कराने का काम कर रहे थे, वेदांत की शिक्षा देने का काम कर रहे थे। वेद के अंदर छुपी हुई बातें जिससे कि दुनिया भारत से वाकिफ नहीं थी, जिस भारत को यूरोप और अमेरिका के लोग सपेरों के देश के नाम से जानते थे, तो स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर भारत के उस प्राइड को एस्टैब्लिश किया जिस पर आज भी भारत को फ़ख्र है और हम तमाम लोगों को फ़ख्र है। युवाओं को चाहिए, नौजवानों को चाहिए। युवा की बात आई गई है
तो आजकल के जो युवा है वो अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों से विचलित होकर गलत रास्ते को अपना रहे हैं। खासकर सिवान की जो युवा की बात करें तो आए दिन आप सुन रहे होंगे अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कि जो युवा हैं वो गलत तरीकों को अपना रहे हैं, जैसे कि जो गंजेड़ी और भी विभिन्न प्रकार की चोरियाँ, ये सब वो लोग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या समाज हमारा इसके प्रति जवाबदेह है, परिवार हमारा इसके प्रति जवाबदेह है, क्योंकि जो भी युवा अगर नशे में है, जो भी युवा अगर हमारे यहाँ अपराध में है, उसका मोहल्ला उसके लिए जवाबदेह है। ये जवाबदेही हम सिर्फ पुलिस थानों तक और प्रशासन के ऊपर उंगली उठा करके ख़त्म नहीं कर सकते। हमें अपने घर से सफाई अभियान चलाना पड़ेगा। हम क्या कभी अपने छोटे भाई से, क्या हम कभी अपने पुत्रों के साथ, बेटों के साथ, बेटियों के साथ बैठ कर के बात करने का काम करते हैं? हम उनके ऊपर हुक्म और के डंडे चलाने का काम करते हैं। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, जो परिवार के मुखिया और नई नस्ल के बीच ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो रहा है। इस कम्युनिकेशन गैप को पाटने की ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति को अगर बचाना है तो हमें अपने बच्चों से बात करना होगा, उनके साथ समय देना होगा। अगर प्रत्येक माता पिता और परिवार का मुखिया अपने बच्चों से बात करता है और उनसे समय उनके साथ गुजारता है तो निश्चित तौर से वो अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे। जो भी सिवान में प्रोग्राम होता है आपको उसमें निमंत्रित किया जाता है और आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सिवान में ऐसे तमाम डॉक्टर और भी हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो डॉक्टर हैं जो कि इस तमाम युवाओं के लिए, समाज के लिए और इस क्षेत्र के लिए बड़ा काम करते हैं, उसमें से आप एक हैं। तो आज कंपटीशन का एक भावना रखा गया है, स्पिरिचुअल कंपटीशन का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पे सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के द्वारा जो ये आयोजित प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और आज हम पूरा देश युवा दिवस के रूप में स्वामी जी का जयंती मना रहे हैं। और हम सभी युवाओं को, युवा कोई एज नहीं है, जिसमें जोश है, जिसमें कुछ करने की, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए करने का जज्बा है, वो सभी लोग युवा हैं। और उन युवाओं के मार्गदर्शक, और एक तरह से देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय दर्शन को विश्व पटल पे सर्वप्रथम एक सम्मान देने वाला चीज़ करने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में, इसे ऐसे देखा जाए तो हर जो महान लोग हैं उनके लिए उम्र कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही। आप स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, 30 साल के उम्र में आजकल लोग को नौकरी मिल रहा है, कुछ काम धंधा करने लायक होते हैं। और इन लोगों ने, चाहे ये अपना जो भगत सिंह थे, इन लोगों ने 30 साल में अपनी पूरी कलाकारी करके चले गए और ऐसी कलाकारी की है जिसकी छाप सदियों तक हमारे मन मस्तिष्क, हमारे समाज का मार्गदर्शन, हमारे युवाओं के मार्गदर्शन करने का काम करेगा। और ऐसे में एक इस तरह का भाषण प्रतियोगिता का, स्पर्धा प्रतियोगिता का आयोजन करना बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इससे हमारे समाज में हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को एक मार्गदर्शन भी मिलता है। यहाँ पे आके मैंने कुछ बच्चों का जो भाषण सुना तो ये सचमुच हम लोगों के लिए भी प्रेरणा की चीज़ है। और ये भाषण, ये चीज़ें मन के उद्गार को अगर सही ढंग से व्यक्त करने का एक तरीका भी है। और इससे कहीं ना कहीं, देखिए, चीज़ें तो सब कुछ है, लेकिन जब इस तरह के माहौल में जब हम लोग ये चीज़ें सुनते हैं तो इसका एक डीप इम्पैक्ट पड़ता है अंदर में। मोबाइल पे, यूट्यूब पे अच्छे वक्ताओं के अच्छे भाषण उपलब्ध हैं, लेकिन शायद इतना हम लोग का डिस्ट्रैक्शन रहता है कि उस पर उतना अच्छे से ध्यान भी नहीं जा पाता है। तो इस तरह का आयोजन से हमारे युवाओं को और ख़ुद हमको भी बहुत लाभ होने वाला है, समाज का भी मार्गदर्शन होने वाला है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मेरे पूरे समाज को, सिवानवासियों को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं इस अवसर पे। सबसे पहले तो मैं अनमोल सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के सभी सदस्यों का, अनमोल उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनका बहुत धन्यवाद उनको देना चाहूँगी कि इस तरह के जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम वो कर रहे हैं बच्चों के बीच में। सर का, रामेश्वर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि जो वित्तीय व्यवस्था है वो संभालते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। जिन बच्चों में बहुत अच्छी ऊर्जा है, उनके पास वित्तीय व्यवस्था की कमी होती है बहुत बार, तो सर लोग आगे बढ़ के वो व्यवस्था देते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। और जो भी बच्चे इसमें आए हैं, क्योंकि मैंने भी पहली बार जब माइक पकड़ा था, कुछ बोलना था, लिखना था, बहुत सारी बातें मैं लिखती थी, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था।
तो जब प्लेटफॉर्म मिलता है, कुछ ना कुछ आयोजन होता है, बच्चों का कहूँगी कि इनका हेजिटेशन खत्म हो रहा है। इसी बहाने वो उस गूढ़ विषय को, विवेकानंद की शख्सियत को, उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के लेकर आए हैं, तैयार करके, और बोल भी रहे हैं। और मैं कवित्री हूँ, तो मैं छोटी पंक्तियों में यही सब बोलूँगी कि सबको मर्यादाओं का पाबंद होना चाहिए, हर बुराई पर यहाँ प्रतिबंध होना चाहिए। आने वाली नस्लों से उम्मीद इतनी है मुझे, आचरण से सबको विवेकानंद होना चाहिए, आचरण से सबको विवेकानंद होना चाहिए। तो सिर्फ भाषण तक ही सीमित नहीं हो, उनके व्यक्तित्व में क्या था उसको पढ़ें, सीखें और उसको अपने व्यक्तित्व में भी ढालें। सबसे ज़रूरी यह है। इस अवसर पे ये जो सोसाइटी हेल्पर ग्रुप का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही बढ़िया आयोजन है। इसका बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। आज के युवा क्या है, तनाव में है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जो तनाव में है, उनको क्या चाहिए? उनको रास्ता दिखाना है। रास्ता दिखाने के लिए स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई व्यक्तित्व हो नहीं सकता है। उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ें, उनके बारे में समझें। तो आज के युवा जो हैं वो उनके साथ चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन रास्ते भी बहुत हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि वो अपनी जो चुनौतियां हैं उसमें अपने आप पे विश्वास करें। अगर आज क्या होता है, सिवान में लड़के हैं, जब उनसे पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं तो बहुत छोटा सा कोई पद बताएंगे। अरे बड़ा सोचो, बड़ा लक्ष्य रखो, और जब तक लक्ष्य के प्रति पीछे पड़ रहे हो, जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक आप सामने न बैठो। ये सोच के आप अगर चलते हैं, ये विवेकानंद जी का बहुत बड़ा एक संदेश था, तो आपके जीवन में बहुत सार्थकता आएगी और जीवन सफल होगा। तो एक सवाल युवाओं के लिए क्या स्टैंड लेंगे आप? ये सोसाइटी हेल्प ग्रुप है, तो आजकल के युवा जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो गलत आज के युवा के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता प्रेरणा की है, प्रोत्साहन की है, क्योंकि वो तनाव में जा रहा है। उसको हम उसके मनोबल को बढ़ाएं, उसको उत्साहित करें, तो साधन आज हैं, लेकिन बस ये है कि उत्साह होना चाहिए। उत्साह होगा तो अपनी ज़िंदगी की वो सार्थकता प्रदान करेंगे।